नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंतरिक्ष के एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के उस दानव के बारे में जिसकी ग्रेविटी के आगे प्रकाश भी दम तोड़ देता है, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक है कि कोई भी चीज उसके बगल से गुजर नहीं सकती है, और अगर कोई चीज उसके बगल से गुजरती है तो वो उसी में समा जाएगा और वो दानव उस चीज को निगल लेगा। ब्रह्मांड में वैसे तो बहुत रहस्य हैं, और अगर ब्रह्मांड की विशालता की बात करें तो इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। वर्तमान समय में वैज्ञानिक और हमारे जो एडवांस टेलीस्कोप हैं उनके जरिए हम जिस ब्रह्मांड को देख पाते हैं वो पूरे ब्रह्मांड का महज 5% हिस्सा है। एक ऐसा दानव अंतरिक्ष में आवारगी करता रहता है, और उसके करीब अगर हमारी धरती आ जाए तो धरती से मानव सभ्यता का सेकंडों में अंत हो जाएगा। और दोस्तों, ये सवाल यहीं खत्म नहीं होता है, बल्कि ये खतरा सदैव हमारे लिए बना रहेगा, और जिस खतरे से निपट पाना लगभग असंभव है। हम बात कर रहे हैं द ब्लैक होल की। यह शब्द सुनने में जितना सरल है, वास्तविकता में यह शब्द उतना ही कठिन और रहस्यमय भी है। दोस्तों, ब्लैक होल का मतलब कोई काला छेद नहीं होता है, बल्कि ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक ऐसा पिंड है जो लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हम किसी भी चीज को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस चीज से टकराकर वापस हमारी आंखों में आता है, लेकिन ब्लैक होल प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और इसका कारण है उसका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल। और अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर ब्लैक होल लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो वैज्ञानिक ब्लैक होल को देखते कैसे हैं और अंतरिक्ष में ढूंढते कैसे हैं। तो देखिए, सीधी सी बात से समझते हैं। आप स्क्रीन पर जिस फोटो को देख रहे हैं ये ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज है, जिसको इंटरनेशनल इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया है। फोटो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बीच में आपको एक काला सा धब्बा दिख रहा होगा और उसके अगल बगल आपको लाइट दिख रही होगी। दोस्तों, कारण सीधा सा है। जब कोई ब्लैक होल किसी लाइट के फोटॉन कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, तब फोटॉन की एक डिस्क ब्लैक होल के चारों तरफ बन जाती है, और उसी से वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि वास्तविकता में यहाँ पर एक ब्लैक होल मौजूद हो सकता है। और आखिर बात करें कि एक ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। क्या सूर्य भी हमारा आगे चलकर एक ब्लैक होल बन सकता है? और अगर धरती को ब्लैक होल में तब्दील किया जाए तो धरती को कितना छोटा हमें करना पड़ेगा? तो जानेंगे सभी सवालों को। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक होल का निर्माण आखिर कैसे होता है। देखिए, जब कोई बड़ा तारा अपने केंद्र में सिकुड़ने लगता है तो एक समय के बाद वो तारा इतना डेंस हो जाता है, उसकी डेंसिटी इतनी अधिक हो जाती है कि वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है, और जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि वो लाइट भी उससे बचकर नहीं जा पाती है। अब अगर बात अपने सूर्य की करें तो सूर्य का साइज इतना बड़ा नहीं है कि वो किसी ब्लैक होल में तब्दील हो सके, लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं कि सूर्य को ब्लैक होल बनाया जाए तो वो कितना बड़ा होगा। दोस्तों, इतने बड़े सूर्य को अगर ब्लैक होल बनाना है तो उसको 50 किलोमीटर के एरिया में कंप्रेस्ड करना होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही अधिक चांस होगा कि वो चीज़ ब्लैक होल में तब्दील हो जाए। और अगर अपनी धरती की बात करें तो धरती को अगर हम मटर के दाने के बराबर कंप्रेस कर सकते हैं दबाकर, तो धरती भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। दोस्तों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने साल 1916 में अपने सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर ब्लैक होल जैसी चीजों की भविष्यवाणी की थी, लेकिन साल 1967 में अमेरिका के मशहूर खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर ने इस शब्द को गढ़ा, और पहली बार उन्होंने ब्लैक होल शब्द का प्रयोग भी किया। दोस्तों, अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आप ये जरूर देखे होंगे कि कैसे जब वो व्यक्ति ब्लैक होल के करीब जाता है तो टाइम एकदम से रुक सा जाता है। इसको इस उदाहरण से समझते हैं कि ब्लैक होल के पास समय इतना धीमा हो जाता है कि मान लीजिए अगर कोई आपका मित्र आज ब्लैक होल के पास जाता है और ब्लैक होल के पास 1 साल गुजार कर आता है, तो जब आप दोबारा उस मित्र से मिलेंगे तो उस मित्र की जो उम्र होगी वो तो महज 1 साल पुरानी ही होगी, लेकिन जब आप मिलेंगे तो आपकी उम्र 80 साल हो चुकी होगी। अब इस बात से आप सोच सकते हैं कि टाइम ब्लैक होल के पास एकदम धीमा पड़ जाता है। अब देखिए, जैसे कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, वैसे ही जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, इसके सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। अब इस ब्लैक होल की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सेजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल में सूर्य जैसे 43 लाख सूर्य उसके अंदर समा सकते हैं।
आप कल्पना कर सकते हैं। और अगर धरती की बात करें तो अगर आप 43 लाख को 13 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक सूर्य में 13 लाख धरती समा सकती है, तो ये करीब 55 खरब के आसपास आएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि सेजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल आखिर कितना बड़ा है। तो ये रही अंतरिक्ष के उस दानव के बारे में कुछ खास बातें। ब्लैक होल के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर हम भविष्य में ब्लैक होल के सिद्धांतों को समझ पाए तो हम शायद समय यात्रा भी कर सकते हैं। फिलहाल ब्लैक होल के अंदर क्या है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है थ्योरी के आधार पर, अनुमानों के आधार पर। तो अगर वीडियो आपको नॉलेज से भरा हुआ लगा है और आपको इंटरेस्ट आया है, अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो नमस्कार, इंतजार करिए ऐसे ही वीडियो का और ख्याल रखिएगा अपना।